अमेरिका को ताकत मत माने आप। चाइना अपने 6 बड़े वॉरशिप्स, न्यूक्स भी सब कुछ आता है। चाइना हम हर हाल में फ़लस्तीन के साथ हैं। ये अपने ट्रेड के जो इनके कन्वॉय होते हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि चीन ने 6 जंगी जहाज पैलेस्टाइन की तरफ भेजा। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि अब चीन पैलेस्टाइन के सपोर्ट में जंगी जहाज भेज रहा है। तो उस पे चीन ने सफाई दी है और चीन ने कहा है कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में उन्होंने कोई जंगी जहाज नहीं भेजा, बल्कि वो जहाज इसलिए है कि ताकि वो जो ऑयल चीन की तरफ आ रहा है उसकी सेफ्टी गारंटी करे। तो चीन ने अपने बचाव के लिए वो जंगी जहाज भेजा है। तो चीन भी अब घबरा गया है। अमेरिका जो वहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है उसे देख के। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं कि किस तरह अमेरिका को एक मंसूबे के तहत मशरिक वस्ता में फंसाया जा रहा है, लाया गया है। इसको वहां लाके बगैर पानी के मारा जाएगा। ये पूरा एक मंसूबा है। हमास का हमला ऐसे ही नहीं था, अचानक 7 अक्टूबर को हमास उठी, उसने हमला कर दिया। नहीं, इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी ताकतें। अमेरिका को ताकत मत माने आप। अमेरिका का यूक्रेन के अंदर उसकी मंजी ठुक चुकी हुई है। इस वक्त चाइना और रशिया एक है। ये 2 ममालिक हैं लेकिन एक है, चाइना और रशिया। मैंने आपको आगाज में क्या खबर दी? चाइना अपने 6 बड़े वॉरशिप्स इस वक्त मेडिटेरेनियन सी, जहां पे अमेरिका के 2 बड़े वेसल ग्रुप्स, वेसल कहते हैं जो जंगी वॉरशिप्स होती हैं, वो खड़े हैं वहां मेडिटेरेनियन में भेज रहा है। चाइना वो जो कहता है वो कर देता है। वो डरता वरता नहीं है किसी से। वो कोई जमहूरी सदर थोड़ी है, उसको कल को वोट लेने। वो बैठा हुआ है बस वहां पे है जो है ना, हर किस्म में न्यूक्स भी सब कुछ आता है। चाइना, रशिया, अमेरिका एक साइड पे खड़ा है, इजराइल उसका जो नाजायज बच्चा है वो एक साइड पे खड़ा है, और ये 2 सुपर पावर्स हैं। और इन 2 सुपर पावर्स के साथ ईरान खड़ा है, तुर्की खड़ा है। इसराइल इसमें नाकाम होगा। मुस्लिम ममालिक इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, एक पेज में आएंगे। आज आर्मी चीफ ने भी वाशगाफ लफ्ज़ों में, हाफिज मुनीर साहब ने कहा कि हम हर हाल में फ़लस्तीन के साथ हैं। पाकिस्तान ने तो वाहिद मुल्क है मुस्लिम दुनिया का जिसके फिजाइया ने शिकस्त दी थी 70s में। मोहम्मद बिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 6 वॉरशिप्स पिछले 1 हफ्ते के दौरान मिडिल ईस्ट में भेज दी हैं। 6 वॉरशिप्स, उनके 2 थे, इन्होंने 6 भेज दिए हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा क्लोजली खबर को देखें तो इसमें जदीद तरीन उनके जो PLA का 44 टास्क फोर्स है, वो वहाँ से मस्कत से चली है। वो आगे मतलब वो मुख्तलिफ जगहों से, बंदरगाहों से उनके जो बड़े बहरी बेड़े हैं वो चाइना के मशरिक़ वस्ता में पहुँच गए। मैंने आपसे कहा ना कि ये खबर बस एक खबर है, लेकिन वो इन्होंने ना अनाउंसमेंट करते हैं, ना कुछ बात करते हैं। वो बस एक बता देते हैं। वो किसी ज़रिए से खबर आ गई, हमारी एयरफोर्स के साथ वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि 6 बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त उनके चाइना के पहुंच गए हैं। कहाँ पे? मशरिक़ वस्ता में। ये मशहूर है हो रहा है कि चाइना के जहाज़ आ रहे हैं, उधर चाइना के शिप आ रहे हैं, 6 शिप आए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है काफ़ी पुरानी कि चाइना के मई के महीने में कि चाइना के नेवल फोर्सेस के शिप ऑलरेडी उधर मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं, और ये अपने ट्रेड के जो इनके कन्वॉय होते हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद हैं। और ये नई बात नहीं है कि अभी नहीं आए इजराइल वाली जंग के लिए। अब रीजन क्या है? युद्ध के जो इन्होंने भेजी हैं, अपने 6 शिप्स भेजी हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि भाई ये शायद इन्होंने अपने लोगों को बाहर निकालना है इसलिए भेजी हैं, बट ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग, चाइना कभी भी अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करता। ये कहते हैं कि तुमने आना है, अपने आप आ जाओ, अपने खर्चे पे हमको लेकर आए। तो चाइना उस चीजों में विश्वास नहीं करता कि भाई हमने अपनी शिप भेज दी और अपने लोगों को वापस बुला लिया। नथिंग लाइक इट। सो अगर आप कहती हैं कि ये युद्ध
जल्दी खत्म करने के लिए कोई मेडिएशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है? ज़ीरो। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। लेकिन सर कई कंट्रीज जो हैं वो सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान उनको फोन कॉल्स कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो सऊदी अरेबिया का बहरहाल है कि सऊदी अरेबिया काफी चीजें कंट्रोल कर सकता है, और सऊदी अरेबिया अमेरिका से कंट्रोल होता है। ये बात कम से कम पाकिस्तान में तो हम लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अगर अमेरिका कहता है तो सऊदी अरब वही करता है, और जो सऊदी अरब कहता है तो फिर वो आगे जो है वो पाकिस्तान को जो भी मैसेजेस होती है वो दी जाती है। तो जब सऊदी अरेबिया को सारी कंट्रीज कॉल कर रही, कई कई कंट्रीज का मैंने देखा कि हमारे यहाँ न्यूज चल रही थी, फिर वो किस लिए कॉल कर रहे हैं सर? खजूरें मंगवानी है क्या? अर्जु जी, देखिए खजूरों का टाइम तो चला गया, क्योंकि रीजन क्या है, ना खजूर अब अमेरिका में जा रहे हैं, ना अमेरिकन इनसे खजूर खरीद भी रहे हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है। जो आप बातें बोल रही हैं, ये बहुत पुरानी बातें हो गई कि भाई अमेरिका जो बोलता था सऊदी अरेबिया वही करता था। जो आप बात कर रही हैं कि बाकी कंट्रीज सऊदी प्रिंस को फोन कर रहे हैं, तो खजूर के लिए कर रहे हैं, खजूर के लिए नहीं है, वो हजूर के लिए है कि हजूर क्या करें, नॉट फॉर खजूर। तो हजूर क्या करें, हम किधर खड़े हों, क्या हम अमेरिका की साइड पे खड़े हों, हम पैलेस्टीन की साइड खड़े हों, हमने कहाँ खड़े होना है, हमारी पोजीशनिंग क्या है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान बहुत ही जल्दी खुश हो जाता है, और वही दिखाने के लिए मैंने पहले आपको वो मूवमेंट दिखाए जब चीन ने अपने जंगी जहाज पैलेस्टाइन की तरफ भेजे। तब पाकिस्तानी मीडिया खुश हो गया कि चीन अब पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए चीन तो अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर है, तो उन्हें लगा कि अमेरिका को चीन हरा देगा। और जब असली खतरे का मौका आया और चीन को पता चला, तो चीन ने सफाई दे दी कि हम वहाँ पे किसी को बचाने नहीं गए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए गए, ताकि हमारा जो तेल वहाँ से आ रहा है वो सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना हो। तो चीन भी असल मौका देख के और असल जो वहाँ पे सिचुएशन है वो देख के घबरा गया, और उसने कह दिया कि इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है, और हम इस मामले में नहीं घुसेंगे, और ये जंगी जहाज पैलेस्टाइन के लिए नहीं है। तो अब पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान जो चिल्ला रहा था कि चीन आ गया पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, अब अमेरिका, नेटो, फ्रांस, इसराइल कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि चीन अकेले पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर है। तो पाकिस्तान अब क्या बोलेगा जब चीन भी पीछे हट गया? तो इसीलिए जल्दी में खुश नहीं होना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँ कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो चीन ने अच्छा किया ये कह के कि हम इसमें नहीं घुसेंगे, क्योंकि अगर चीन जाता तो चीन की भी धुलाई हो जाती हमास के साथ। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।